नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। लेकिन ये सब्सक्राइबर हमसे थोड़ा सा नाराज़ हो चुके हैं क्योंकि हमने इनकी वीडियो थोड़ी सी डिले कर दी। तो प्लीज़ 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 नाराज़ ना हो। बस थोड़े से मसले मसाइल होते हैं कि हम लेट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपकी रिक्वेस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हम आपकी रिक्वेस्ट को नोट नहीं करते, ऐसा नहीं है। अब मुझे इंस्टा पे मैसेज करके कह रहे हैं कि आपने मेरी वीडियो नहीं करी ना, मैं आपको चैनल सब्सक्राइब कर दूँगा। इनका मैं कर दूँगी जल्दी। तो मैंने आज आपको आते साथ ही जल्दी से सबसे पहले बोला कि ये वीडियो करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ये वाली वीडियो ये है कृष्णा की वीडियो, जो हमने खुद भी कहा था कि आप हमें सजेस्ट करें, एपिसोड नंबर 1। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कृष्णा के बारे में बताएंगे इसमें डिटेल में, उनकी पूरी स्टोरी होगी।
कालिया, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, निकल जाओ इस पानी से। तुम्हारे दांतों में भरा विष इन सुंदर तटों की खुशी और शांति में एक बाधा है। इसी समय निकल जाओ और कभी मत लौटना। वृंदावन। 5000 साल पूर्व एक अद्भुत बालक ने अपना बचपन इसी पावन धरती पर बिताया और अपनी अनोखी बाल लीलाओं से वृंदावन वासियों के दिलों पर राज किया। इस सुंदर वन के कच्चे रास्तों पर उसने अपने नन्हे कदमों के ऐसे कभी न मिटने वाले निशान छोड़े हैं कि ये सुंदर गलियां, मोहल्ले और यमुना का कल कल बहता पानी सभी उसकी वीरता की कहानियां सुनाते हैं। उसकी लीलाओं की अनेक कथाएं हमारे देश के बड़े पुराने ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत पुराण में लिखी हैं और हजारों सालों से इन कथाओं ने न केवल पढ़ने वालों भक्तों का मन पीढ़ियों तक जीता है, बल्कि उनके हृदय में नन्हे कृष्ण के लिए एक विशेष स्थान भी बनाया है। बहुत स्वादिष्ट है। मैं नंद महाराज को विशेष उपहार देने के लिए इन मीठे फलों की एक टोकरी भरकर ले जाऊंगा। ये तो बहुत भली सोची सुबला। देखो मधुमंगल कितना परिश्रमी है और परिश्रम का फल खुद ही खा रहा है। मुझे तो एक ही चीज सूझ रही है, सोना। सुबला, तुम्हें भी थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। भली कही भैया, मैं भी यही सोच रहा था। पर कृष्णा, मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ। ये कार्य मैं कर लूंगा सुबला। सुनो तो कृष्ण कितनी मधुर बांसुरी बजा रहा है। मेरा तो नाचने का मन करता है। चलो ना विशाखा, चलो ललिता। देखते हैं कृष्ण क्या कर रहा है। राधा, चलकर माँ यशोदा को बताते हैं कि कृष्ण क्या कर रहा है। चलो जल्दी चलो। वाह, इतने सारे फल। ये तो सच में कमाल हो गया। अब मैं सबको फलों का उपहार दे सकता हूँ। हाँ,
पर ये काम किसने किया होगा? तो ये चमत्कार तुमने किया है दादी लोग। दादी लोग की जय हो। इस सप्ताह के अंत तक वर्षा का आगमन हो जाएगा। ध्यान रहे कि सभी किसानों को उच्च कोटि के बीज दिए जाएं ताकि फसल भरपूर हो। नंद महाराज! जो आज्ञा महाराज। नंद महाराज! रक्षा करो! सुकांत, क्या बात हो गई? नंद महाराज, वो बहुत भयानक था। जहर उगल रहा है। यमुना से एक विशाल सर्प निकला है, उसके बहुत से फन है और वो बहुत विष उगल रहा है। महाराज, मेरी गाय मर जाएगी। ये तो बड़ी गंभीर बात है। समझ नहीं आता ये कैसी विपत्ति है जो हम पर आन पड़ी। इसी वक्त सभी सक्षम व्यक्तियों को एकत्रित कीजिए, मैं स्वयं उनके साथ यमुना चलूंगा। और ध्यान रहे कि स्त्रियां और बालक अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। जी महाराज। नदी किनारे सभी चरवाहों को संदेश भिजवा दो कि अपने पशुओं के साथ गांव लौट आए। जी महाराज। ओ नहीं, यशोदा, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? राधा ने कृष्ण और बलराम को यमुना किनारे बछड़ों को पानी पिलाते देखा था। और सुबला, मधुमंगल, हंसी और दधी। देर नहीं करनी चाहिए, समय बहुत कम है। हमारा कृष्ण संकट में है, हमें उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो। तो तुम यहाँ हो? शीघ्र चलो हमसे, हम तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमसे, रुक जाओ हमसे, तुम्हें तैरना नहीं आता। जब तुम्हें बुलाया जाए तुम्हें आना चाहिए नन्हे हमसे। चलो चलते चलते हैं। मधु, सावधानी से तैरना। हाँ, पेट में इतने सारे आम भरे हैं कि तुम किसी पत्थर की तरह डूब सकते हो। यमुना का पानी कितना ठंडा है, वाह! ये आँखें जहर की वजह से ना मतलब जिस्मों पे लग रहा है, पानी मुंह पे लग रहा है। मधु, हमसे पानी से बाहर निकलो। कृष्ण, बलराम, हमारी सहायता करो। सुबला,
को बहुत दुख और दर्द पहुंचाया है। मैं ये सहन नहीं कर सकता। तैयार हो जाओ, तुम्हारा अंत निकट है। मैंने कहा था ना कि बच्चे किसी सुरक्षित स्थान पर रहें। अच्छा ये बड़े भाई हैं। बलराम, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हमें उसे बचाना ही होगा। नहीं, पानी में मत जाइए बाबा, वहाँ खतरा है। कृष्णा, कृष्णा, नहीं नहीं नंद महाराज, वहाँ जाना अत्यंत घातक है। मुझे जाने दो, मैं यहाँ खड़ा रह के ये सब नहीं देख सकता। वो देखिए, कृष्णा तो बांसुरी बजा रहा है। इसे सुनिए, अद्भुत है। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वन्दे कृष्णम्।
कृष्णा, इन्हें मत मारो। कृष्णा, हमारे पति पर दया करो कृष्णा। वो तन और मन दोनों से हार चुके हैं। कृष्णा, तुमने उनका सारा विष निकाल दिया है। अब वो किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। क्या ये सच है कालिया? मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कृष्ण। मेरा विष मेरे सिर पर चढ़ गया था। अब मैं सब कुछ स्पष्ट देख सकता हूँ। मुझे मेरे क्रोध और घृणा ने अंधा कर दिया था। आपने मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ कालिया, किंतु वचन दो कि तुम सागर में चले जाओगे और दोबारा कभी वृंदावन नहीं लौटोगे। किंतु कृष्णा, विष के बिना तो ये असहाय है। ये संकट में हमारी रक्षा कैसे करेंगे? कृष्णा, हमें अपने और इनके जीवन की चिंता हो रही है। इन्होंने शक्तिशाली गरुड़ का क्रोध भड़का दिया है। गरुड़ इसे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे जब वो इसके सिर पर मेरे पद चिन्ह देखेंगे। कृष्ण ने उस दुष्ट कालिया को भगा दिया। कृष्ण की जय हो। ऐसा सिर्फ वही कर सकता है। ओह, कृष्णा, कृष्णा, तुम वहाँ क्यों गए थे? मैं आ गया हूँ माँ, मैं बस तैरने चला गया था। तुम बहुत ही अद्भुत हो मेरे लाल, लेकिन मुझे तुम्हें समझने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम तो बस मेरे प्यारे कृष्ण हो। और इस तरह वृंदावन के अद्भुत बालक कृष्ण ने अपने पाठकों के हृदयों में अपनी जगह बना ली। पाठक आज भी उनकी लीलाओं का आनंद लेते हैं। जी जनाब, मतलब बचपन के दिन याद आ गए और बहुत ही मजा आया। आपको? मैं कह रहा था जब मैं देख रहा था, कितने मिनट की थी? 24-21 मिनट। तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी मतलब एक लंबी होने वाली वीडियो, लेकिन बिल्कुल पता नहीं चला। ये 24 मिनट 4 मिनट में गुजरे। 4 मिनट भी आप मुझे लग रहा है जल्दी कह रहे हैं। मतलब पूरी स्टोरी। अच्छा, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि पूरा एक रियल इंसिडेंट ही होगा यकीनन, जो कृष्णा ने करके दिखाया होगा, तो उसको इस तरीके से एनिमेटेड तौर पे प्रेजेंट किया गया है। तो मैं इतना घुल गई थी, इतना मिल गई थी, इतना खो गई थी स्टोरी में कि मुझे याद ही नहीं रहा कि कब टाइम गुजर गया, कब एंडिंग आ गया। कि मतलब मुझे जस्तुजू हो रही थी कि इसके बाद कौन सा सीन आएगा, इसके बाद कौन सा सीन होगा, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बताई, बहुत उम्दा है। यानी जिस तरीके से वो एक सस्पेंस रखा था, जिस तरह वो सांप आता था, जिस तरीके से वो इस सारा जो नदी है वो ब्लैक होने लग जाती थी, तो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही खूबसूरत किस्म का गाँव दिखाया, बहुत ही अच्छे लोग। तो मैं सोचता हूँ कि बहुत पहले तो ये जो केमिकल्स और फैक्ट्रियाँ इससे पाक था सब कुछ, तो बहुत ही खूबसूरत रहा होगा। अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो बहुत अच्छे इलाके हैं। मैं पता है जब वो लोग सो रहे थे तो मैं सोच रही थी काश मैं भी ऐसे सो पाती, ऊपर से आम गिरते। और खाती रहती आम नहीं खाती मैं, मतलब सो जाती सुकून से ऐसे ट्री की किसी छांव में, सो सकते हैं नदी के बिल्कुल किनारे। नहीं, हमारे लिए ये चीजें नहीं है ना। अच्छा, आप मुझे बताएं, हम दूसरी साइड पे जाते हैं। अच्छा, मैंने तो एक चीज बिल्कुल बांध ली थी अपनी अकल से, अपने दिमाग के अंदर, कि जहाँ पानी है वहाँ ग्रीनरी नहीं है, जहाँ ग्रीनरी है वहाँ पानी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ ऐसे देखने को मिलता है। सी साइड पे घास नहीं, घास वगैरह ऐसी कोई चीज़, ग्रास वगैरह नहीं दिखता। समंदर के करीब नहीं होता हमारे यहाँ पे, हमारे कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, लेकिन कई जगहों पे समंदर घाट्स वगैरह आपने देखी। अच्छा, दरिया नदी के पास तो ग्रीनरी होती है क्योंकि वो मीठा पानी होता है। तो हमारे यहाँ नहीं है इतना। हमारे यहाँ जैसे जा नहीं सकते और देख नहीं सकते, एक सिटी में नहीं है, लेकिन अगर आप शुमारी इलाकों में। अच्छा, बात हो रही थी लिटिल कृष्णा की,
मैं कहता हूँ सबसे पहले जो पूरी टीम है इसको बनाने वाली एनिमेट के जिस तरीके से बहुत आला काम किया। अक्सर एनिमेटेड मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, मुझे इतना इंस्पायर नहीं करते क्योंकि उनके एक्सप्रेशन इतने अच्छे नहीं होते। एनिमेटेड ही होता है, जितनी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लिटिल कृष्णा का जो एटीट्यूड था, जो उसका खड़े होना था, जो उसका बांसुरी बजाना था उनका, मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा फेस पे इतनी मतलब क्यूटनेस, मासूमियत दिखाई गई है। मतलब अगर आप कृष्णा का फेस देख रहे हो ना तो बस आप फेस ही देखते रह जाओगे, ऐसा हो रहा था। अच्छा बना, बहुत अच्छी कोशिश की गई। जब आपने देखा था कि सांप के सर के ऊपर थे, उनका जो स्टाइल दिया उन्होंने बांसुरी बजाने का, मैं कहता हूँ। अच्छा मेरी वहाँ जान निकल गई थी जब उन्होंने मुंह में मतलब वो सांप के मुंह के अंदर चले गए थे। अब मैंने बोला अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल जहरीला था। तो फिर वो जैसे चीर कर निकले ना, उसका मुंह बहुत आला कमाल लग रहा था। अच्छा थोड़ा सा और जबरदस्त था जब उनकी जो फीमेल जो थी सारी, जो बेगमें थी, बेगमात, अच्छा 4 बेगमें देख रहे हैं आप, देख रहे हैं एक सांप की भी 4 है। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सांप की भी 4 है। मुझे प्रॉब्लम तो आप कह रही हैं मुझे इजाजत देने की मैं कर नहीं मैं ये सोचूं कि आपके दिल में कोई ख्वाहिश हो रही हो कि यार सांप की भी 4 है। आप विश के जरिए से खत्म कर दे ख्वाहिश। आपके अंदर विश है? विश क्या? वो जहर आपको मैं जहरीली लगती हूं। आप कह रही हैं ना कि आपके अंदर मैं पॉइजनस हूं। नहीं ये होता है ना कि आप कह रही हैं। ये हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया है इनके बारे में, आपको जितनी सुंदर स्वामी दिखते हैं ना, ये ऐसे है नहीं। तो हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया नहीं मैं बताऊंगी। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया है, शायद वो उस वक्त मेरा मूड ऑफ था। अच्छा मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था कल वगैरह, तो उनने नोटिस कर दिया होगा। तो उन्होंने कहा पता नहीं हजीका जी का तो मूड बहुत ऑफ लग रहा है। और क्या कहते एक वीडियो में शायद मैंने गुस्से में इनसे बात कर ली होगी, मुझे नहीं पता, कैमरा रिकॉर्डिंग था तो वो रिकॉर्ड हो गया होगा। तो उन्होंने ये भी नोटिस कर लिया। तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं आज हमने देखा कैसे डांटती हैं हजीका जी। और तारिक भाई तो बहुत सीधे हैं, बिल्कुल जलेबी की तरह। ये मैं इस चीज की दाद दूंगी अपने व्यूअर्स के लिए कि बहुत इंटेलिजेंट, मतलब आपको चले सीधापन तो पता चला इनका कि किस लेवल का है ये चीज। तो इसमें क्या हो गया, क्या मसला? नहीं मतलब जलेबी की तरह सीधे हैं ना, ये चीज बहुत अच्छी है। थोड़ा सा फनी करके नहीं फनी में बहुत कुछ छुपा हुआ था। बात हो रही है लिटिल कृष्णा की, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले तो बनाने वाले की बहुत तारीफ की, अच्छे तरीके से एनिमेटेड हुआ। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि बहुत ही खूबसूरत स्टोरी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और ऐसा लग रहा है कि बस इसको देखते रहें। आप यकीन करें कई वीडियोस में हमें थोड़ी बहुत बोरियत हो भी जाती है, इंसान है, लेकिन इस वीडियो में हमें मैं कहता हूँ एक पल भर क्या होता है जिसमें हमें थोड़ा सा ऐसा लगा हो कि कहीं हम बोर हो रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतना टाइम कैसे गुजारूंगी कि मैं नेक्स्ट एपिसोड कब करूंगी, मुझे क्यों वेट करना पड़ेगा, मुझे अभी के अभी करवा दिखा दिया जाए। बिल्कुल। लेकिन आप लोग मतलब कि इस स्टोरी से पहले मैं कहता हूँ एक और वीडियो मज़ीद अगर स्टोरी आगे बढ़े, एक और वीडियो थोड़ी सी और इनसे रिलेटेड इनके हवाले से थोड़ी और इन्फॉर्मेशन, थोड़ा और हम इस डिटेल में इसको थोड़ा सा और वो वैसे इन्फॉर्मेशन वीडियो हो, एनिमेटेड ना हो भले, जिसमें हम थोड़ा सा और बेहतर समझ चुके होंगे और हमें ये एनिमेटेड सीरीज देखने में और मज़ा आएगा और अच्छी लगेगी और आसानी होगी। जब हम किसी के बारे में पहले से थोड़ा सा जान चुके होते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होती। तो इनके बचपन से रिलेटेड लिटिल कृष्णा का मतलब यही लग रहा है कि इनकी जो चाइल्डहुड की जो बातें होंगी या जो वाक़यात होंगे वो हमें दिखाए जाएंगे। अच्छा इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके घर वालों को पहले से पता चल जाएगा कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। तो उन्होंने उनकी मदर ने बोला तो कि मुझे आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, मतलब मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मतलब आप जो भी हैं मेरे बच्चे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें समझ में आ गई कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। जिस तरह अच्छा अक्सर हमने ऐसा भी देखा है कई जगहों पर मूवीज़ वगैरह में भी इनके कलर जो है हल्का सा ब्लू दिखाया गया है। मैं भी सोचती हूँ मतलब हो सकता है कि कोई ना कोई जैसे कोई भी चीज़ होती है तो आने वाली नस्लें आने वाले लोग एक दूसरे को बताते रहते हैं कि उनका लुक ये था, उनकी स्किन इस कलर की थी, उनके अंदर ये बातें। हाँ तो हल्का सा ब्लूइश दिखाते हैं। तो मैंने कोई भी मतलब एनिमेटेड कोई भी सीरीज देखी हो, वैसे भी मैंने इनके मतलब स्केचिंग वगैरह भी देखी हो, कलर्स देखा हो, तो उसमें कलर ब्लू ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाली नस्लों में ये बात आती है। फिर रामायण है, महाभारत है, स्टोरी के अंदर भी लिखा होगा इनके करेक्टर किस तरीके से था,
था, इनकी लुक किस बिल्कुल लुक्स कैसी थी, बिल्कुल लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिसने सजेस्ट की, बहुत टाइम से सजेस्ट की, हमारी सोचती लेट देखी, लेकिन मैं कहता इतनी खूबसूरत चीज़ से हम इतने टाइम से महरूम थे। बहुत अच्छा लग रहा है और मज़ीद आपके साथ देखेंगे, आप भी देखेंगे। अच्छा, अपने मित्रों का, अपनी फैमिली का, अपने गाँव का मतलब बहुत ख्याल, बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि उनके लिए फिक्रमंद। अच्छा, कोई एटीट्यूड नहीं, बिल्कुल मिले खुले, बिल्कुल इनके सारी के साथ, आजी के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी, अपने भाई के साथ भी। बड़े होंगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। इनके एक सौभाग्य होता है ना कि पहले से एक रवैया, एक बिहेवियर दिखता है इंसान। अच्छा, बोलते बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो ये जो बचपन से ही इनका कुछ एटीट्यूड, इनका कुछ बिहेवियर ऐसा था कि सबको पता था। जैसे वो आखिर में सब नारे लगा रहे थे कि कृष्णा ही कर सकते थे, कृष्णा ही ने किया है। और वो पहले जो बांसुरी बजाए तो मैंगो सारे गिर गए, फल सारे गिर गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन से ही एक बोलते ना तासुरात और ऐसी निशानियाँ मिल गई थी कि ये कुछ अलग है। और आगे मज़ीद हमें देखने में दिलचस्पी बढ़ गई है। बिल्कुल और मज़ा भी आ रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। और मैं कहता हूँ हमें इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, अपनी ज़िंदगी को बेहतर। मैं हर चीज़ में अपने आप से रिलेट करता हूँ कि हमें इससे क्या सीखना चाहिए, हमें लेसन्स मिलेंगे मज़ीद बहुत। हमें अपने आप में एक तब्दीली महसूस होगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम उसके पॉजिटिव चीज़ें लेंगे, सीखेंगे, पॉजिटिव ही है वैसे, पॉजिटिव चीज़ होती है तो आज भी हम अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें दोस्तों दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।